जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज आप लोगों को जीवन में यदि सुखी रहना है तो विशेष 3 बातें हैं। उन 3 बातों को विशेष तरीके से जान लेना, और जिसने भी अपने जीवन में इन 3 बातों को याद रख लिया, समझ लेना, अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। आइए चलते हैं उस प्रसंग पर जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद जब रावण मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था तो भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, यदि आज तुम्हें कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो आप रावण के पास जाओ। लक्ष्मण ने एक भी प्रश्न नहीं किया और सीधे रावण के पास पहुंचे। रावण मरणासन अवस्था में पड़ा था। लक्ष्मण पहुंचे, उनके सिर के पास खड़े हुए और खड़े होकर के कहा, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूं। लेकिन रावण ने एक भी शब्द नहीं बोला। बस उसी समय तब लक्ष्मण जी वापस लौट करके प्रभु राम के पास आए और कहा, भैया, रावण मरणासन अवस्था में पड़ा है लेकिन अभी तक उसका अहंकार नहीं गया। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, अहंकार रावण का नहीं, अहंकार तुम्हारा नहीं गया। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया मेरे अंदर अहंकार? बोले हाँ। बोले रावण इस समय पर मरणासन अवस्था में है, अब उसे किस बात का अहंकार होगा? लक्ष्मण, वास्तव में अहंकार तो तुम्हें है। तुमने सोचा कि रावण पर हमने विजय प्राप्त कर ली, रावण को हमने समाप्त कर दिया, और आपको ये ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्मण, आप जब वहां गए तो ज्ञान सीखने के लिए गए ना? लक्ष्मण ने कहा, हाँ भैया। तो सच बताना लक्ष्मण कि तुमने जब ज्ञान सीखने के लिए गए तब तुमने सच बताना कि रावण के किस तरफ खड़े थे? लक्ष्मण ने कहा, भैया, राम जी ने कहा बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया लक्ष्मण, तुम सिर की तरफ खड़े थे ना? बोले हाँ। बोले जब हम किसी से ज्ञान लेते हैं ना तो उसके सिर पर नहीं बैठते, उसके सिर पर नहीं खड़े होते। जब हम किसी से ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान देने वाला गुरु होता है, गुरु भगवान का स्वरूप होता है। और हे लक्ष्मण, यदि रावण से कुछ प्राप्त करना है तो आप उनके सिर की तरफ नहीं, आप रावण के चरणों की तरफ खड़े हो। लक्ष्मण पहुंचे और जाकर के प्रणाम किया रावण के चरणों में और हाथ जोड़ करके कहा कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूं। तो रावण ने जो 3 बातें बताई लक्ष्मण जी को, बड़ी सुनने लायक हैं, आप उससे बड़े ध्यानपूर्वक सुने। रावण ने पहली बात बताई, हे लक्ष्मण, शुभस्य शीघ्रम कार्यम, कोई भी कार्य हो जो पुण्य का कार्य है, उस पुण्य के कार्य को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। और हे लक्ष्मण, यदि पाप का कार्य है तो उसे कल पर टाल देना चाहिए। दूसरी बात, मैंने भी यही कहा, मैंने भी यही सोचा। और हे लक्ष्मण, दूसरी बात है, उसे बड़े ध्यान से सुनो। दूसरी बात है, कभी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। और हे लक्ष्मण, ये गलती मैंने की, मैंने राम को छोटा समझा, मैंने बानरों को छोटा समझा, मैंने भालुओं को छोटा समझा, और इसी का परिणाम मैं भोग रहा हूं। और तीसरी बात, हे लक्ष्मण, बड़े ध्यानपूर्वक सुनने योग्य है, किसी राज की बात को राज ही रहने देना चाहिए, किसी गुप्त बात को अपने मन के अंदर ही उसे रख लेना चाहिए। लेकिन ये गलती मैंने की, मैंने अपने भाई विभीषण के लिए यदि आज
इस बात को नहीं बताया होता कि ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त वह जो अमृत है, उस अमृता के वरदान को, उस अमृत को मैंने अपने नाभि कुंड में छुपा कर रखा है, तो आज मैं यहां पर नहीं पड़ा होता। इसीलिए राज को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। इन 3 बातों को जो भी अपने जीवन में याद रखता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, परेशानियां नहीं आती। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।